नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल झारखंड स्टडी क्लासेस में। आज हम एसएससी CGL 2023 हिंदी सेकंड पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड पेपर में आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को सिलेबस की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी CGL में सेकंड पेपर में हिंदी इंग्लिश को बाद में जोड़ा गया, तो यहाँ हम लोग बातें हिंदी के बारे में करेंगे कि सेकंड पेपर हिंदी का सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है भाषा। ठीक है, भाषा में क्या पूछा जाएगा? हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, पुरानी हिंदी के बारे में पूछा जाएगा और डिंगल। ठीक है, ये भाषा हो गया। भाषा में 3 चीज़ें हैं। और आगे पूछा जाएगा भाषा के विभिन्न रूप। तो भाषा के विभिन्न रूप में क्या क्या आते हैं यहाँ पे देखिए, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा। ठीक है, ये भाषा के प्रकार है कि आपको इन सब के बारे में, जो राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, संपर्क भाषा किसे कहते हैं, संचार भाषा किसे कहते हैं, इनके बारे में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी रखनी होगी। इसमें आपका आएगा हिंदी का शब्द भंडार। ठीक है, हिंदी का शब्द भंडार में क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये जो है 4, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं और विदेशज किसे कहते हैं, तो इसको भी हमें देख लेना है। आगे हम लोग देखेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में है भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। तो हमें भाषा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा वो हमें यहाँ पे संपूर्ण पढ़ना होगा। आगे साहित्य सिद्धांत में देखिए क्या है। साहित्य सिद्धांत में है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। तो इसमें जितना हम बताएं, इसका जो सबसे मेन टॉपिक है वो है रस, छंद, अलंकार। ये तीनों से क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इन तीनों से ही आते हैं। तो ये हमें अच्छे से पूरी जानकारी रख लेनी होगी कि रस, छंद, अलंकार क्या है, इनके प्रकार क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, यानी कि पश्चिमी जो होता है पश्चिमी साहित्य सिद्धांत। इसमें कुछ यहाँ पे लेखक हैं, उनके बारे में से प्लेटो हो गया, मैथ्यू ऑर्नर, IA रिसर्च, TS एलियट सिद्धांत। ठीक है, इन लोगों के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। आप लोग ये सारे नोट्स करते जाइए कि सिलेबस में क्या क्या है, ये लिखते जाइए आगे। चलिए आगे देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, इसमें क्या है? अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन किस तरह से लिखा जाता है, प्रशासनिक हिंदी क्या है, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, इन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी होगी। मैंने अभी जो बताया ये सिर्फ एक का है, ये भाषा का है। ठीक है, ये भाषा में आपको इतना कुछ पढ़ना होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि भाषा के बाद और क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका साहित्य। ठीक है, साहित्य में देखते हैं क्या है। साहित्य में आपका आएगा काव्य पुस्तक, इसमें काव्य कुंज, निर्धारित कवि। निर्धारित कवि में कौन कौन है? विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण। यानी कि इन जितने भी कवि हैं इनके बारे में आपको जानना होगा। उनके जो बायोग्राफी होती है वो आपको जानना होगा। उसके कविताओं के बारे में जानकारी रखनी होगी कि कौन सी कविता किस कवि ने लिखा है। ठीक है, तो इतने सारे जो कवि हैं यहाँ पे जो दिया है उन्हीं के बारे में सिर्फ आपको पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा में नहीं कि और भी जितने कवि है सबके बारे में पढ़ना, वो नहीं। जितना यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में जो है आपको उसी की जानकारी रखनी होगी। चलिए काव्य विधि में देखते हैं इसमें क्या है। निर्धारित कवि, तो इसमें कुछ कवि और लेखक के नाम दिया हुआ है, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा कि इनकी क्या क्या मतलब रचना है, क्या क्या कहानी इन्होंने लिखी है, क्या क्या कविता इन्होंने लिखी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से लेखक के बारे में हमें पढ़ना है या कवि के बारे में पढ़ना है। तो इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बारे में आपको जानना होगा कि कौन है, इनकी क्या क्या कहानी है। तो चलिए आगे देखेंगे। ये हो गया आपका पहला। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको हम निराला भी कहते हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये भी एक बहुत ही फेमस लेखिका है। ठीक है, इनकी जीवनी के बारे में हमें जानकारी रखनी होगी और इनके बारे में हमें अच्छा से पढ़ लेना होगा कि महादेवी वर्मा के जीवन में भी उसकी
जो है वो पढ़ लेना होगा। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और नागार्जुन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना धूमिल। तो ये जितने सारे लेखक हैं इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा, इनकी कहानी के बारे में पढ़ना होगा। और उपन्यास की बात करें तो इसमें है गोदान, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। तो ये इसके बारे में हम लोग पहले भी सुने होंगे गोदान के बारे में। इनका एक अलग से बुक भी आता है, आप लोग वो परचेस कर सकते हैं। आगे है दूसरा मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है रंग दरबारी, जो कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो इसमें उपन्यास में हम देखेंगे ये 3 ही उपन्यास है, वो हमें जानकारी रखनी होगी। और कहानी की बात करें तो देखते हैं चौथा नंबर में कहानी में क्या क्या है। तो कहानी है मछुआ, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। दूसरा है ठाकुर का कुआं, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। तीसरा है नीलम देश की राजकन्या, जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। फिर देखेंगे दिल्ली में एक मौत, जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है वापसी, उषा प्रिय वंदा ने लिखा है ये कहानी। उसके बाद है अभिशप्त, जो यशपाल द्वारा लिखा गया, और मिशपाल मोहन राकेश। तो इतने सारे जो है ये कहानी है, इनको हमें पढ़ना होगा। कहानी के क्वेश्चन आंसर सब कुछ हमें देखना होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे में क्या है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे पुस्तक, कथा, कीर्तन, और इसमें आ जाएगा आपका नाटक। इसमें पहले तो उपन्यास की बात की हम लोगों ने, उसके बाद कहानी, अब नाटक भी। इसमें नाटक 3 तरह के यहाँ पे नाटक, जैसे कि भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु द्वारा लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपको रामचंद्र शुक्ल का पढ़ना होगा और डॉक्टर नागेंद्र का। तो हिंदी साहित्य के इतिहास हमें दोनों जो लेखक है दोनों का पढ़ना होगा, और उससे ज़्यादा और किसी दूसरे का नहीं। और व्याकरण की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास और मुहावरे, ये व्याकरण में बस इतना ही कुछ आने वाला है। तो इन सब के बारे में तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इन्हें सिर्फ रिवाइज कर लेना है कि व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आज आप लोगों ने जैसे CGL हिंदी सेकंड पेपर के बारे में जाना। तो सेकंड पेपर में आप लोग देखें कि इसमें क्या है, भाषा के विभिन्न रूप, साहित्य, उपन्यास, कहानी, व्याकरण, नाटक, ठीक है। जैसे CGL हिंदी का यही सिलेबस है, इन्हीं से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर लाइक करें, चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितना भी कुछ मैंने बताया ये आप लोग नोट करके रख लीजिए। और आप लोगों को बुक मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी, आप लोग बुक खरीद लीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। आज के लिए इतना ही। जैसे CGL से रिलेटेड मैं और भी जानकारी आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। धन्यवाद।